वेलकम टू ओपीएससी मेड सिंपल आमर एमसीक्यू सेशन को कंटिन्यू करवा। आजिकार टॉपिक होची फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये टॉपिक गुड़िकर एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा। तो चलो आमर क्वेश्चन को देखो। फर्स्ट क्वेश्चन देखियो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू इक्वालिटी डज नॉट इंक्लूड। ओके, कौन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी रे कोटा इंक्लूड करा हेनी। फर्स्ट ऑप्शन कौन अच्छे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सेकंड एब्सोल्यूट इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आंसर भाव राइट टू इक्वालिटी रे कोटा ऐड करा हेनी, सेठी नहीं। हम राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 ରୁ 18 अच्छी है। 14 ରୁ 18 आर्टिकल मध्य को आर्टिकलटा नहीं जो ऑप्शन भितर। चलो देखिए आंसर कौन हम। देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ हूँ आम आर्टिकल 14। ओके, तापर देखो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16। ओके, आ 15 रे अच्छी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, कास्ट, रेस ये सब अच्छे है। तो देखो एब्सोल्यूट इक्वालिटी यहीटा नहीं आमर राइट टू इक्वालिटी जो रही से नहीं। तो आमर आंसर हम एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं राइट टू इक्वालिटी रे। आंसर बी है। आमर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे ड्यूरिंग इमरजेंसी। ओके, को राइट्स को आमर ड्यूरिंग इमरजेंसी रे हटई हेबनी मैं टेक अवे करी हेबनी। तो देखो आंसर कौन हम भाव। चलो ठीक अच्छे, आमर इमरजेंसी प्रोविजन केते अच्छी। इमरजेंसी आमर 3 प्रकार अच्छी, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट रूल, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, तो देखो इमरजेंसी टाइम रे कोटा को टेक अवे करी हेबनी ड्यूरिंग इमरजेंसी। राइट टू स्पेक एटा को करी हेबो हला। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एटा भी करी हेबो। राइट टू ऑर्गेनाइज एटा भी करी हेबो। राइट टू लाइफ एटा करी हेबनी हला। ताले आंसर हम राइट टू लाइफ सी। ओके, देखो राइट टू स्पीक, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू ऑर्गेनाइज एटा हमर आर्टिकल 19 रे अछि हला। जोटा को इमरजेंसी लगिला माने ही एटा बंद हो जाए एगुड़ा जो हमर आर्टिकल 19 टा। आउ जो राइट टू लाइफ रही सेटा आर्टिकल अच्छे हमर 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जोटा कि जेकोसी परिस्थिति रे भी जोटा को बंद करा जाई परिबनी हला। तो यार आंसर हो राइट टू लाइफ टेक अवे करी हेबनी इमरजेंसी रे भी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। हमर नेक्स्ट क्वेश्चन होची इन व्हिच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वी आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटी को ईयर रे एडेड करा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे। तो यार आंसर कौन हम भाविल। चलो यार आंसर हम 1976 और फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे पार्ट 4A रे एड करा है शरण सिंह कमिटी द्वारा, शरण सिंह कमिटी। ओके, आर्टिकल हूँ 51A। फास्ट थिला 10 गोटी फंडामेंटल ड्यूटीज, देन आ गोटे एक्स्ट्रा एड करा जोटा कि 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे एड करा जोड़ा हमर राइट टू एजुकेशन है कंपलसरी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिटवीन 6 to 14 इयर्स। ओके, से जिनसटा एड करा तो केबे फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केबे एड करा 1976। ओके, हमरो 42nd
अमेंडमेंट एक्ट 1976 है। फंडामेंटल ड्यूटीज को एड कराई 42nd एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे 10टा से एड कराई किंतु परवर्ती समय आमर जो आ गोटे 11 नंबर जो राइट टू एजुकेशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे एड कराई है शरण सिंह कमिटी द्वारा आर्टिकल 51A मन रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स आउ डीपीएसपी मध्य मेन डिफरेंस कौन यार आंसर कौन हम यार आंसर हम जुडिशियल प्रोटेक्शन। देखो आमर जो फंडामेंटल राइट्स यह आमर जस्टिसिएबल है जस्टिसिएबल किंतु डीपीएसपी हूँ नॉन जस्टिसिएबल जस्टिसिएबल माने कौन जदि फंडामेंटल राइट्स को कार्टेल करा जाए है कहीं जो दबाइवाई चाहे ताले ता एगेन्स्ट आम सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को जापर है आर्टिकल 32 आउ 226 अनुसार रिट इश्यू करा जाए रिट 5 प्रकार रिट अच्छी रिट इश्यू करा जाए है। तो यही जिनस जो आमर जुडिशियल प्रोटेक्शन दे फंडामेंटल राइट्स को है किंतु डीपीएसपी को डीपीएसपी एगेन्स्ट आम सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट को जापर दैट्स व्हाई इट इज नॉन जस्टिसिएबल है। तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी मध्य मेन डिफरेंस कौन रहा यहाँ हूँ आमर फंडामेंटल राइट्सटा हूँ जस्टिसिएबल जोटा आम जुडिशियल प्रोटेक्शन दे था आंसर हम सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जी देखो आर्टिकल पार्ट्स रिलेटेड मु ऑलरेडी गोटे वीडियो अपलोड कर सारी से एत आर्टिकल गुड़ा कहूनी है तथापि इंपोर्टेंट जिन गुड़ा मुझे कहीदे है जब आर्टिकल पार्ट्स रिलेटेड देखार अच्छे आ गोटे वीडियो जाकि देखिपारे आप प्लेलिस्ट रही है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को राइट्सटा को आमर कहते हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को राइट्सटा को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते ऑप्शन देखो राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट टू प्रॉपर्टी ओके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आंसर कौन हम देखो आंसर हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यहाँ हम आंसर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आमर आर्टिकल केते अच्छी 32 को आमर हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एथिरे कौन अच्छी ना जब फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करा जाए ताहले ता अगेंस्ट आम सुप्रीम कोर्ट आउ हाई कोर्ट को जाइपर आर्टिकल 32 आउ हाई कोर्ट को जाइबा 226 है ये जिनस लिखाई आमर राइट टू इक्वालिटी पढ़लु आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू फ्रीडम 19 रु 22 है तापर राइट टू एक्सप्लॉयटेशन अच्छी राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से आमर अच्छी 23-24 ओके रिलीजियस फ्रीडम अच्छी 25 रु 28 ये अच्छे है। तो देखो देखो आउ ये लिखाई आम राइट टू प्रॉपर्टी ऑलरेडी आम रिपील कराई है आमर 44 अमेंडमेंट अनुसार लिभे दिए राइट टू प्रॉपर्टी सॉरी तो मुझे कौन कहती राइट टू प्रॉपर्टी को आमर जो फंडामेंटल राइट्स रो हटाई दिखाई है आर्टिकल 31 रे थिला ताको रिपील कराई 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे है या रिपील कराई आर्टिकल 300 ए रे एड कराई एटा को गोटे लीगल राइट दिखाई लीगल राइट ओके लीगल राइट दिखाई बुझे तो यार आंसर कौन हम जो आमर को राइट्सटा को द हार्ट्स एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मन रखा इंपोर्टेंट है। तो नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड कौन फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट रिलेटेड चलो देखिए कौन अच्छे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट
फ्रीडम ऑफ असेंबली, ऑप्शन डी अच्छी फ्रीडम टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देख गोटे आर्टिकल कौन आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 अच्छी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, स्पीच ओके, असेंबली करहब, फ्रीडम ऑफ राइट टू असेंबली करिपरिबा, तापर एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन अच्छी, मूवमेंट अच्छी, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आम टेरिटरी भितर ओके, आउ कौन अच्छी सेटल हो पार कौन सी जगह राइट अच्छी, ऑक्युपेशन ग्रहण करवा, यही सब जिनस अच्छी। तो देख असेंबली अच्छी, मूवमेंट अच्छी, एसोसिएशन अच्छी, आमर जो ये जिनसटा नहीं फ्रीडम टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जिनसटा फंडामेंटल राइट्स नहीं। तो आंसर हम ऑप्शन डी। ताहले आंसर है ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी, इक्वालिटी रे कोटा ऐड करा है नहीं फंडामेंटल राइट्स रो ओके। तो ऑप्शन देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सोशल इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, कौन हम कोटा फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी रे ऐड करा है नहीं। ताले चलो आंसर भाव। तो देखो यार आंसर होचे हमरो इकोनॉमिक इक्वालिटीटा हमरो फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी रे ऐड करा है नहीं। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमरो आर्टिकल 14 रे ही अछि, सोशल इक्वालिटी आर्टिकल 70 रे अछि, अनटचेबिलिटी प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। आ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हमरो अछि 16 रे, समस्त को इक्वाल अपॉर्चुनिटी दिया हबो, किंतु हमर इकोनॉमिक इक्वालिटीटा राइट टू इक्वालिटी रे नाही। तो हमरो आंसर हे जिवो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन फंडामेंटल ड्यूटी कौटी ए निम्नोक्त मध्य कौटी फंडामेंटल ड्यूटी नुह। देखो फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल आमर 51A रे अच्छी, शरण सिंह कमिटी द्वारा एड होती 11 गोटी टोटाल 11 गोटी फंडामेंटल्स राइट सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी रही अच्छी। तो कौन एमान भर कौटा फंडामेंटल ड्यूटी नुह। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कौन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ओके। ऑप्शन सी कौन टू अपहोल्ड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ऑप्शन डी कौन नन ऑफ दिस कौन है। तो आंसर कौटा हम देख हम आंसर चलो कही दे यार आंसर होमर ऑप्शन ए हम यार आंसर कहीं ऑप्शन ए हूँ गोटे आमर डीपीएसपी रो जो आम टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस आर्टिकल 49 रो अच्छे है यहाँ। तो यहाँ आम डीपीएसपीटा फंडामेंटल ड्यूटी नुह ओके। तो आम आंसर हम ऑप्शन ए। आ कौन कौन आम फंडामेंटल ड्यूटी एगुड़ा टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एटा गोटे फंडामेंटल ड्यूटी, टू अपहोल्ड द यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एटा गोटे आम फंडामेंटल ड्यूटी, रेस्पेक्ट देवा नेशनल आंथेम को फ्लैग को एगुड़ा हूँ आमर फंडामेंटल ड्यूटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी यार आंसर कौन है ताले ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, मैच द पॉइंट कौन है रिट्स आ ग्राउंड्स को ग्राउंड्स रे को रिटटा अप्लाई करा जाए। आमर टोटाल 5 प्रकार रिट्स अच्छी ओके। कौन कौन देखो एठी तो 4टा अच्छी, आ गोटे है आमर प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन ओके। एठी आमर 4टा अच्छी हबियस कर्पस मांडामुस कोअरांटो सेसोरारी, आ गोटे है प्रोहिबिशन ओके प्रोहिबिशन। तो देखो ऑप्शन देखो हम मैच करवा पॉइंट हबियस कर्पस माने हूँ ये ऑप्शन आगे फास्ट मैच करदे यहाँ हम 2 है, मांडामुस हूँ ए ओके, सेसोरारी हूँ 3, कोअरांटो हूँ 4। मैच तो करदेली देख जोटा आंसर हवा कथा आंसर हो
हबियस कर्पस माने होछि टू हैव ए बॉडी। हबियस कर्पस माने होछि टू हैव ए बॉडी। ओके, जेतेबेले आमे सपोज पुलिस काहाकू अरेस्ट कला तो 24 घंटा मध्यरे ताकू मजिस्ट्रेट पाखरे सामना को आनिबा पई पड़ी थाए हला। से जिनसटा होछि हमरो हबियस कर्पस। जदि अनलॉफुल डिटेंशन करा हिथिबो ताले सेटा मजिस्ट्रेट सामना को नेबा पई पड़िबो 24 घंटा भितर। ए जिनसटा होछि हमरो हबियस कर्पस हला। मंडामुस कोन? मंडामुस माने होछि देखो, मंडामुस माने होछि वी कमांड। वी कमांड जदि कोनोसी हमरो गवर्नमेंट ऑफिसर जदि ता काम ठीक से करू नथिबो ताले ता अगेंस्ट आमे मंडामुस आनी परिबा हला। सुप्रीम कोर्ट को जाइकी आनी परिबा। तो से जिनसटा होछि हमरो मंडामुस। वी कमांड ता मीनिंग होछि हला। तो कुछ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज जदि कहीं करू न तो पब्लिक ड्यूटीज ताले ता अगेंस्ट आमे मंडामुस आनी परिबा। कोअरंटो, कोअरंटो माने होछि बाय व्हाट अथॉरिटी हला। कोअरंटो होछि हमरो कोन ना बाय व्हाट अथॉरिटी। बाय व्हाट अथॉरिटी माने सपोज हमको जदि पुलिस अरेस्ट करबा पई जीवो ताकू जदि हम पचारि पाबा जे आपण को अथॉरिटी रे आपण हमको अरेस्ट करूछंती हला। ए जिंस जो आपण पचारि पारुछंती से जिंसटा होछि कोअरंटो। ओके, देन देखो सेसोरारी। सेसोरारी होछि सेसोरारी देखो सेसोरारी होछि जदि लोअर कोर्ट्स रे जदि कोनोसी डिसीजन ता जदि ता सॉरी चलंतु कोन कहतली सेसोरारी होछि जदि कोनोसी लोअर कोर्ट रे कोनोसी डिसीजन नै जेतो ता जदि से तार जतकी पावर थिबो ता बाहर को जदि डिसीजन नै गला ताहले हमरो सेसोरारी माने सुप्रीम कोर्ट से केसटा को ऊपर को नहीं पारिबो हला। जदि कोनोसी केस पेंडिंग रही थिबो हमर लोअर कोर्ट्स रे ताले सुप्रीम कोर्ट सेसोरारी इश्यू करंती आउ से लोअर कोर्ट्स रो जो केसटा को ता हाथ को नहीं थांती, दैट इज सेसोरारी। आ प्रोहिबिशन भी सेही टाइप रही। प्रोहिबिशन टा माने लोअर कोर्ट्स जदि कोनोसी ता जुरिडिक्शन रो बाहर को जदि डिसीजन दे देला ताहले हमरो सुप्रीम कोर्ट ताको क्वाश करि दियंती माने कैंसिल करि दियंती आउ से केसटा को ता हाथ को नियंती। से जिनसटा हला प्रोहिबिशन। ओके, तो एगुडा मन रखिबो रेट्स गुडा 5 प्रकार रखिछि हबियस कर्पस, मंडामुस, कोअरंटो, सेसोरारी और प्रोहिबिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जीवो। यार आंसर कोडा हबो देखो मैच कर नेबो। चलंत नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्पेशल प्रोविजन बी मेड अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 15 रे कोडा स्पेशल प्रोविजन दिया है मेड अंडर आर्टिकल 15 हला। हमर आर्टिकल 15 रो कोन अछि ना प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ हला। सेही क्षेत्र रे हम डिस्क्रिमिनेट करि परिबा नाही। तो किंतु से क्षेत्र रे डिस्क्रिमिनेट करि परिबानी किंतु सेथिरे किछि स्पेशल प्रोविजन रहिछि जेमति कि को गुडा एई मानको भितर को गुडा स्पेशल प्रोविजन दिया है से मानको स्पेशल सुविधा दिया है थाए। ओके, तो को कोन देखो वुमेन एंड चिल्ड्रन ए मानको दिया है थाए। एसटी शेड्यूल ट्राइब्स मानको दिया है थाए। चलंतु हैं एसटी मानको दिया है थाए, वुमेन एंड चिल्ड्रन मानको दिया है थाए आउ सोशली बैकवर्ड क्लासेस मानको दिया है थाए किंतु इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस मानको दिया है न थाए। ओके, ताले हमर आंसर हबो 1 to 4 ऑप्शन ए हबो हमर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स लिटरली मीन्स वी कमांड। मु यार आंसर थोड़ा डिस्कशन कर देछि। ताले वी कमांड रो कोडा रो मीनिंग होछि वी कमांड। ताले मंडामुस रो मीनिंग होछि वी कमांड। ओके, हबियस कर्पस होछि एच अछि हबियस कर्पस एच रे हबो have a body। ओके, आ कोअरंटो मीनिंग होछि बाय व्हाट अथॉरिटी। ओके, तो हमर आंसर हबो वी कमांड मीनिंग होछि ऑप्शन बी हे जबो मंडामुस।
नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देख which of the following is a human right as well as fundamental rights under constitution of India कौन human right आउ fundamental right कोटा कौ right हमरो human right मध्य आउ fundamental right human right माने fundamental duties को आउछ हला fundamental duties ओके तो कौ राइट टा देखो हमर बहुत फंडामेंटल राइट्स भी और फंडामेंटल ड्यूटीज भी राइट टू इनफॉरमेशन एटा हबनी राइट टू हाउसिंग एटा हबनी राइट टू वर्क एटा भी हबनी देखो राइट टू एजुकेशन हे जिवो हमर आंसर काहे ना देखो फंडामेंटल राइट्स रो आर्टिकल 21A रे अछि हमर जे राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिटवीन द एज केते 6 to 14 years हला यहाँ को हम 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा एड कराई हला जोटा हमरो फंडामेंटल ड्यूटी रे भी एड कराई आ फंडामेंटल राइट्स रे भी एड कराई ताले हमर आंसर हे जिवो राइट टू एजुकेशन हला और राइट टू वर्क अछि आर्टिकल 41 रही जोटा हम डीपीएसपी रे अछि हला तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which one among the following reads literally means you many have a body okay जोटा have a body you have a body माने ना मु कहि दै छी आंसर तो यार आंसर कोन हो हबियस corpus हे जिवो हमरो यार आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जिवो when were the fundamental duties included in the constitution यहाँ भी मु ए क्वेश्चन भी आंसर मु डिस्कशन करि देली फंडामेंटल ड्यूटीज को केबे हमरो ऐड करा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे तो यार आंसर हो कोन हो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट in Indian constitution included in कोठी अछि the concept of welfare state यार आंसर कोन हो देखो भाबो तो आंसर को अछि जो वेलफेयर ऑफ स्टेट कांसेप्ट हमरो डीपीएसपी रे देखा जाय आर्टिकल 38 ओके आर्टिकल 38 रो अछि हमरो देखो हमरो जो वेलफेयर ऑफ द स्टेट आर्टिकल 38 रो अछि डीपीएसपी कोठू आना है आयरलैंड रो आर्टिकल हमरो 36 रो 51 अछि तो आर्टिकल 38 रो अछि जे स्टेट रो काम हला टू मेंटेन वेलफेयर ऑफ द से काम करिवो वेलफेयर ऑफ द स्टेट पई काम करिवो हला से जिनसटा अछि डीपीएसपी रे यार आंसर हे जिवो ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स तो कहली सिटीजनशिप हमर आर्टिकल 5 रो 11 अछि हमर सिंगल सिटीजनशिप आना है सिंगल सिटीजनशिप आना है यूके रो ओके हमर जो प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमिशन एटा केते आर्टिकल अछि इलेक्शन कमिशन 324 आर्टिकल रो अछि इलेक्शन कमिशन 326 रो अछि ओके 326 रो अछि एडल्ट फ्रैंचाइज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज 18 वर्ष लो जो 18 वर्ष हेले जो हम भोट दे पारू छु से जिनसडा अछि आर्टिकल 326 रे ओके ताले जो वेलफेयर ऑफ द स्टेट आर्टिकल 38 हमरो डीपीएसपी रे रही आंसर ला डीपीएसपी नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन एटा मु बहुत थर कहि देली आर्टिकल 36 रो 51 हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नेक्स्ट क्वेश्चन चलो which part of the constitution of India refers to responsibility of the state towards international peace and security को पार्ट रो काम होछि कोन इंटरनेशनल टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी देखो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी हमर आर्टिकल अछि केते 51 रो अछि टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ओके 51 माने को पार्ट को आसी जिवो हमर डीपीएसपी पार्ट 4
आर्टिकल के 36 रु 51 चलो है ताले आमर आंसर हो ऑप्शन बी इमरजेंसी प्रोविजन तीन प्रकार इमरजेंसी अच्छी 352 356 360 नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल आउ स्टेट इमरजेंसी ओके प्रिएम्बुल आमर आनाई यूएसए रु आनाई प्रिएम्बुल ऑफ द लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया रु आनाई आउ प्रिएम्बुल को आम मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए की स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए ओके ये सब कह जाए इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कह जाए प्रिएम्बुल को चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जो यार आंसर हो जाऊँ बी डीपीएसपी रोचे आर्टिकल 51 रे इंटरनेशनल टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टाब्लिश आम डीपीएसपी को कौन पाई दिखाई कौन यार आंसर हम कौन सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्रिएट करने आम डीपीएसपी को दिखाई एटार आंसर हो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ना हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ना हम सोशल ना हम कनाडियन आमर हम सोशल आउ इकोनॉमिक है यार आंसर हम ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन जा कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे को एमान भर कौ गुड़ा अच्छी कौन है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स एटा अच्छी आम आर्टिकल 44 रे अच्छी ओके सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एटा भी मध्य अच्छे आम आर्टिकल 50 रे अच्छे टू प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स फॉर नेशनल इम्पोर्टेंस आर्टिकल 49 रे अच्छे आर्टिकल 49 रे अच्छे ताले सब गुड़ा अच्छे ताले आम आंसर हम 1 2 3 आंसर डी हो देख एगुटा मन रख यूनिफॉर्म सिविल कोड माने समस्त गोटे कॉमन लॉ हवा दरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स एटा आमर अच्छे आर्टिकल 44 रे अच्छे आ जो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जो सेपरेट से विषय आर्टिकल 50 रे अच्छी आ 51 रे टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अच्छे है आउ कौन अच्छी प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एटा आमर आर्टिकल 49 रे अच्छे है 49 मन रखा गुड़ा आ गोटे आर्टिकल 40 मन रख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इम्पोर्टेंट तो नेक्स्ट यार आंसर कौन है 1 2 3 ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन जा ए ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम देखो आमर किसी राइट्स अच्छे फंडामेंटल राइट्स अच्छे जो मान को ओनली इंडिया मान को दिया जाए आउ किसी मैंने फॉरेनर्स मान को भी दिया जाए फॉरेनर्स मान को भी दिया जाए है तो से कौन ए ब्रिटिश सिटीजन जो ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया को राइटा क्लेम करि परिबो नहीं यार आंसर कौन हो देखो भाव यार आंसर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन एटा हम इक्वालिटी बिफोर लॉ ना प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखो आमर फंडामेंटल्स राइट किसी अच्छी जो फंडामेंटल राइट्स को ओनली सिटीजन्स ओके ओनली सिटीजन्स मान को दिया जाए से आमर फंडामेंटल राइट्स हूँ आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 ओके तापर आमर आर्टिकल आसीबो 19 तापर 29 एंड 30 एटा हूँ माइनॉरिटी एटा ए दुईटा आर्टिकल हूँ माइनॉरिटी रिलेटेड 19 नंबर हूँ आमर फ्रीडम ऑफ स्पीच है एक्सप्रेशन जो ता सहित 6टा अच्छी 6 गोटी आमर राइट्स अच्छे आउ 16 अच्छी आउ 15 ताले एमान को भितर देखो जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशनटा आमर आसीज 19 नंबर आर्टिकल रे है जोटा कि केवल इंडियन सिटीजन्स मानक पई दैट्स व्हाई ए ब्रिटिश सिटीजन केबे भी एटा क्लेम करि परिबो नहीं ताले आमर आंसर हबो ए है तो चलंतु आजिकार क्वेश्चन एतिकी थिला थैंक्स फॉर वाचिंग टेक केयर बाय बाय।